हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण सर आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है भारत का मानक समय, इंग्लिश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इन शॉर्ट IST। ठीक है ना। इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं पहले इसके बारे में क्या है ये भारत का मानक समय और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये लाइन को नाम दिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, भारत का मानक समय जिसको बताया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, दैट मीन्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है ये 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। ये भारत का मानक समय है, जिससे 2-3 सवाल पहला आएगा। पहला क्वेश्चन है कि ये भारत का मानक समय कहां से लिया गया है। फिर क्वेश्चन आएगा ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, या फिर इसी को उलट के क्वेश्चन पूछ देगा किन राज्यों से नहीं गुजरती है, या फिर कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये हर तरह के सवाल का जवाब हम लोग अभी यहाँ पर ढूंढ लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो भारत का मानक समय है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लिया गया है जी। ये जगह है उत्तर प्रदेश का, कौन सा जगह, इसका नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर, नैनी कहिए, नैनीताल नहीं, ध्यान रखिएगा ये नैनी, मिर्जापुर नैनी उत्तर प्रदेश में इसी जगह से भारत का मानक समय लिया गया है। इसी से हम लोग अपना टाइम वगैरह मानते हैं। ठीक है ना। और ये जो टाइमिंग है विश्व के मानक समय से जिसको हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, वो भी IST है, ये भी IST है। बस फर्क क्या है, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है, विश्व का मानक समय, जिससे हम लोग बोलते हैं कि भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे होते हैं। किससे? विश्व के मानक समय से, जो ब्रिटेन के लंदन से लिया गया है। ब्रिटेन के लंदन से विश्व का मानक समय लिया गया और हम लोग उससे 5.5 घंटा आगे हैं। ठीक है ना। लेकिन हम उधर अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय, तो सारा फोकस हम यहीं पर करेंगे। चलिए देखते हैं क्या बताता है ये हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, ध्यान रखिएगा, 5 स्टेट से गुजरने वाला लाइन से, जिसका नाम रखा गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये जो लाइन से कौन सा राज्य से गुजर रही है उस पर गौर करिए। एक राज्य यहाँ पर देखिए, एक राज्य इस जगह पर है जिसका नाम क्या बताया जाएगा, यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। एक राज्य हो गया जिसका नाम बताया गया उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम दूसरा राज्य ढूंढते हैं। दूसरा राज्य की बात करेंगे तो यहां पर आएगा एक जिसका नाम है मध्य प्रदेश। इस जगह पर यह वाला एरिया है किसका, यहां पर यह हो गई आंध्र प्रदेश। इसके बाद आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, यह वाला, यह वाला छत्तीसगढ़। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहां पर मिल जाएगा हमारा उड़ीसा, ये वाला, इस जगह। ठीक है। तो इस तरह से इधर हो गया मध्य प्रदेश वाला एरिया। गिन लीजिए स्टेट गिने अगर हम लोग, तो बताइए कौन कौन सा स्टेट हो जाएगा हमारा। स्टेट की बात करें तो बताइए, 1 नंबर में यहां पर हो गया यूपी, दूसरा हो गया हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश, ये वाला शॉर्ट में लिख भी दे रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश, यह हो गया यूपी। उसके बाद बताइए कौन सा, यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ CG लिखे हैं शॉर्ट में, छत्तीसगढ़ समझ जाइएगा। यहाँ पर कौन सा है, ये वाला स्टेट, ये वाला हो गया उड़ीसा, OD लिख दे रहे हैं। और इधर देखिए आंध्र प्रदेश, है ना। यानी कि हमारे भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन सी रेखा बताइए, कौन सी रेखा, उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है ना। इससे कई तरह के सवाल का जवाब हम लोग एक ही लाइन में ढूंढ लेंगे। सबसे पहले याद कर लेंगे कि वो 5 राज्य किन किन राज्यों से गुजर रहा है, 5 राज्य का नाम, और इसको याद करेंगे हम लोग। पता है कैसे? ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिक क्या है।
ट्रिक क्या है और इस ट्रिक के माध्यम से कैसे हमारा फटाक से ये पांचों राज्य याद हो जाएगा एक बार में। आप इधर मत ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एरिया है ये वाला नेपाल का है, ठीक है ना। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा नेपाल का है, ये वाला एरिया। इधर मत जाइएगा, मत बोलिएगा सर ये भी एक स्टेट है, ये नेपाल है, इधर नहीं टच करता है, उधर भारत में नहीं है। तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं भारत में। भारत में कौन कौन सी रेखा है उसकी बात करेंगे हम लोग। तो भारत में ये जो लाइंस गुजर रही है इसके बारे में हम लोगों को एक ट्रिक से याद कर लेना है, और वो क्या है, अंधेरे में उसने मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया। बोलिए क्या याद करेंगे, अंधेरे में उसने मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया। अंधेरे में उसने मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया, इसका मतलब क्या है जी। देखिए अंधेरे मतलब याद रखिए उत्तर, सॉरी यहाँ पे कौन सा, आंध्र प्रदेश। अंधेरे मतलब अंधा आदमी, इस जगह पर याद कर लेना है अंधेरे में। इसके बाद उसने है, उसने मतलब उत्तर प्रदेश, यहां से कौन हो जाएगा, यूपी, यहां से कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। इसके बाद मधुमक्खी, मधुमक्खी मतलब एमपी, ठीक है ना, इधर हो गया एमपी। फिर कौन आया, छत्ता, छत्ता मतलब छत्तीसगढ़, यहां पर याद कर लीजिएगा छत्तीसगढ़। और उड़ाया मतलब उड़ीसा, ओडिशा, ओडी। इस तरह से हम लोग क्या याद करेंगे, ये वो लाइंस है जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो बताइए क्या याद करना है आपको, अंधेरे में उसने मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा। धन्यवाद।